प्रॉपर्टीज, है ना, ट्रेंड्स। सो फर्स्ट ट्रेंड ये आता है एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। यानी क्वेश्चन होगा वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडिया, आयनिक रेडिया इन 3D series. This is the important question, very important question, VBI or CBSE examination. Very important. Now the आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ट्रेंड इसका इस टाइप से होगा। यहां पर स्कैंडियम 2+ से शुरू होता है, इस तरह से यहां पर 3D1 हुआ, 3D2 हुआ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यहां तक आते आते ये जो है ये 3 पार्ट में इसका एक्सप्लेनेशन है। 3 पार्ट। यहां देखिए एटॉमिक साइज और आयनिक साइज डिक्रीजेस शार्पली, बहुत ज्यादा डिक्रीज करते, और यहां के बाद ये बीच में जो है वह बहुत कम डिक्रीज करता है, लगभग बराबर साइज होता है, बहुत कम डिक्रीज करता है। और इसका यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर से जिंक साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता है, इसलिए ये इसका ट्रेंड बच्चे याद रखेंगे गार्लैंड, माला टाइप, आधा माला है। हाँ, तो ये कर्व जो है इस तरह से। अब इसका एक्सप्लेनेशन व्हाट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट? बच्चे अगर लिखते हैं कि आयनिक रेडिया डिक्रीजेज इन द 3D सीरीज व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये पूर्ण आंसर नहीं हुआ, क्लास 12th का आंसर नहीं है, ये सिंपली ट्रेंड है कि ठीक है एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, लेकिन कैसे? देयर इज वेरिएशन, 3 पैटर्न्स आते हैं इसमें। ऐसे सीधे अगर डिक्रीज किया तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा तो है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज अप टू D5, यहाँ जो D5 तक है वह बहुत तेजी, D1 to D5 जो है बहुत तेजी से सिस्टम में इसका आयनिक रेडिया डिक्रीज करता है, और इसके बाद D6 इस यहां तक D9 यानी कॉपर D9 तक जो है, यहां पर जैसे D इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने लगता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, दैट इज द अपोजिट इफेक्ट, काउंटर बैलेंस करता है अट्रैक्शन के। इधर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस is very large, so that decreases sharply, but here the attraction force is increases, no doubt, because the nucleus protons are increases in the nucleus and the outer electrons are increases, but there is a opposite counterbalance forces, that is the screening effect, एक पर्दा का काम करने लगता है, जिससे कि अट्रैक्शन फोर्स इसका कम जाता है ना, और ये बहुत कम डिक्रीज करता है। अब कॉपर D9 टू ये 3D10 है, जिंक, यहां पर देखिए फुल्ली फिल्ड हो जाता है, जिंक में फुल्ली फिल्ड हो जाता है, तो वहां पर जो है वह
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगता है तो साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, स्वेलिंग करता है, जैसे कोई फूल जाता है, स्वेलिंग करता है। द साइज इज स्लाइटली इंक्रीजेस कॉपर टू जिंक आयन और एटम। सो यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो ऐसे ट्रेंड हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ग्राफ बना देना है, 3 पार्ट कर देना है, और इसको यहाँ तेजी से डिक्रीज बताएंगे, क्योंकि यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं स्क्रीनिंग इफेक्ट है? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 अप टू देखा गया 5 के अंदर तक उतना स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होता। 5 के बाद क्राउडिंग बढ़ने लगता है तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट डालने लगता है, और तब ये साइज यहाँ पर स्लाइटली डिक्रीज करता है। इसको बहुत हल्का सा दिखाएंगे, स्लाइटली डिक्रीजिंग, और इसके बाद यहाँ से इंक्रीजिंग। सो दिस पार्ट इज कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। अगला फिर इसका क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस करते हैं और इसमें डालेंगे, और आप लोग के लिए बहुत लाभदायक होगा। ठीक है, थैंक यू।